विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। हाँ पढ़ लिया पूरा, तो क्वाड्रिलेटरल की एक टेबल बना लेते हैं बढ़िया सी, ठीक है। ठीक है ना, जिससे कि एक बार में ही हमारा सारा हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो टेबल में क्या है कि ये सीरियल नंबर आपके यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए आने वाला है कि कौन कौन से हैं। तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा, 2, 3, नहीं नहीं किसलिए आपको नहीं बनाना, आप आराम से बाहर घूम जाओ, लॉकडाउन लगने वाला है थोड़ी देर बाद। हाँ, चलिए। तो प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी, और यहां मैंने लिख दिया रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम, ठीक है। ये 1, 2, अच्छा CHSL का पेपर हो गया किसी का, 4, 5, 6, 7। ऑपोजिट ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, विपरीत कोण समान होते हैं, ठीक है। विपरीत कोण समान होते हैं, विपरीत भुजाएं पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं, ठीक है, बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर। ऑल एंगल आर इक्वल एंड 90 डिग्री, सभी कोण समान एवं 90 डिग्री, ठीक है। और अगला जो पॉइंट है आपका, सभी कोण समान एवं 90 डिग्री हो गए, विपरीत भुजाएं समान होती है, ठीक है, विपरीत भुजाएं पैरेलल होती हैं। एक लिख लीजिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। वर्षा शर्मा, बताओ, वर्षा को बताओ क्या, वर्षा का क्वेश्चन देखो। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, यानी कि विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। और अगला जो पॉइंट है, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। चलिए, क्लियर है माय डियर। आइए, तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल, ये सारे आपके सारे पॉइंट कॉमन पॉइंट है, इसमें इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। जब आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो तो समझ भी सकते हो, है ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ऑपोजिट कोण समान होते हैं, कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें अपोजिट कोण समान होते हैं? तो आप कहोगे सर रेक्टेंगल में 90 डिग्री, स्क्वायर में 90 डिग्री, रोम्बस में 90 डिग्री,
लेकिन ट्रेपेजियम में ऐसा नहीं होता, पैरेललोग्राम में 90 डिग्री। ट्रेपेजियम में नहीं होता है, समलंब चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसको समलंब कहते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करना चाहूं, विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। किस में बराबर होंगी? रेक्टेंगल में बराबर होती हैं, स्क्वायर में बराबर होती हैं, रोम्बस में भी बराबर होती हैं, और ट्रेपेजियम में विपरीत भुजाएं बराबर नहीं होती, और समांतर चतुर्भुज में भी होती हैं। ठीक है, ऑल साइड आर इक्वल, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। किसमें होंगी? सभी भुजाएं बराबर, रेक्टेंगल में नहीं होती हैं, स्क्वायर में होती हैं, रोम्बस में होती हैं, ट्रेपेजियम में नहीं होती हैं। ठीक है, और पैरेललोग्राम में भी नहीं होती हैं, केवल स्क्वायर और रोम्बस। ठीक है, एक बच्चा क्या कह रहा है? विपरीत भुजाएं पैरेलल होती हैं, ट्रेपेजियम में बोला गया है। ठीक है, तो विपरीत भुजाएं पैरेलल कहां होती हैं भाई? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल नहीं होता, केवल एक तरफ की तो होती है, दोनों तरफ की बोला गया है यहाँ पर, है ना? दोनों तरफ कहां है? एक तो असमांतर भुजाओं का पेयर होता है, इसलिए। हाँ। अरे अरे बस देखिए, पढ़ा लिखा है, ये सब पढ़ा रखा है इसको, इसको सब कुछ आ गया ज्योमेट्री में। ऑल एंगल्स, ऑल एंगल आर इक्वल एंड 90 डिग्री। रेक्टेंगल में होता है, स्क्वायर में होता है, रोम्बस में नहीं होता, ट्रेपेजियम में नहीं होता, और पैरेललोग्राम में भी नहीं होता। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, विपरीत कोण बराबर होते हैं क्या? बोलो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, विपरीत कोण बराबर होते हैं क्या? बोलो, विपरीत भुजाएं समान होती हैं, इसमें होती हैं, इसमें होती हैं, रोम्बस में भी होती हैं, ट्रेपेजियम में नहीं होती, पैरेललोग्राम में होती हैं। विपरीत भुजाएं समान। डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, डायगोनल 90 डिग्री पर काटते हैं क्या? रेक्टेंगल में नहीं काटते, स्क्वायर में काटते हैं, रोम्बस में काटते हैं, केवल और केवल। और कौन समद्विभाजक कौन से होते हैं? जो विकर्ण कौन समद्विभाजक कहां मिलेंगे? बोले सर रेक्टेंगल में नहीं होते, कौन समद्विभाजक स्क्वायर में होते हैं, रोम्बस में होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? हाँ, ये पूरा का पूरा टेबल हो गया, जिससे कि आप समझ सकते हैं। आइए, आज किसका दिन है पता है? आज राहुल का ही दिन है। आज राहुल सभी के आंसर देगा। अब बताओ हम कौन सी फाइल पर थे? और अगर आंसर नहीं आया इसका, तब इसकी थ्योरी की याद दिलाएंगे, फिर ये कहेगा थ्योरी पढ़ाओ। चलिए, तो अब हम फाइल ही फाइल करने वाले हैं। ठीक है, 15 16 मार्च, 16 मार्च हमने कंप्लीट कर लिया था क्या? 16 मार्च पूरा हो गया था क्या? नहीं हुआ? ठीक है, पहले 16 मार्च को निपटाएंगे। चलिए, फिर 15 भी करना है ना? 15 भी करना है। एक ये आपके सामने हो गया 16 मार्च की फाइल, और एक 15 मार्च की। आइए, क्वेश्चन नंबर 14 से। अब मेरे को समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 16 से कराना है। चलिए, पूरा कराइएगा। हाँ हाँ, लेकिन आप पूरे रहोगे तभी तो होगा ना, आप रहो, पूरा होगा। 14 से कराना है भाई। अब राहुल ने पता है इसलिए पूछा था बार बार कि कब क्वेश्चन कराओगे। अब आज से निकल लेगा वे, थ्योरी में तो आता था पढ़ने। आइए, 14वां क्वेश्चन। अब क्या बोला जा रहा है? एडी बीएसी को काटता है। तो आपने सबसे पहले क्या बनाया? एक ट्राइंगल बनाया, ए बी सी। एडी बीएसी को काटता है, और एडी और बीसी, एडी और बीसी को, एडी बीसी को 1:1 में विभाजित करता है। अगर ये बराबर है डियर, तो कहानी आपको पता है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल का अनुपात, तो यार बहुत आसान हो गया ना, क्योंकि जब ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है तो बेस रेशो में चला जाएगा, और बेस रेशो में चला जाएगा तो ए बी सी मतलब ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, तो टोटल आपका 2 एरिया हो गया, 2 यूनिट, और ए बी डी का मतलब 1, तो 2:1 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट, दो सिमिलर ट्राइंगल आपको दे रखे हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के परिमाप आपको दे रखा है। तो दोस्तों आपको पता है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर, अगर ये आपके परिमाप का रेशो अगर पूछें तो वही संगत भुजाओं के रेशो के बराबर होगा। तो आपका अगर यहां से आप पीक्यू ले रहे हो तो इधर से एबी लेना होगा, क्योंकि समरूप है ना। तो एबी की वैल्यू कितनी होगी अगर पीक्यू 10 है तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 2 से काटा मैंने 5 बार, तो एबी आ गया मेरा 15। एबी कितना निकल कर आ गया 15। नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ आपस में क्या है, समरूप है। इनके क्षेत्रफल दे रखे हैं आपको, तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ का जो एरिया है वह इस रेशो में है, 64:121। अगर हम साइड की रेशो की बात करें तो यहां से आपने ईएफ लेना है, तो यहां से बीसी लेना है। तो अगर हम साइड रेशो की बात करते हैं तो साइड रेशो 8:11 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट होता है, आपको पता है ना। तो ये 8:11 है। तो एबीसी का क्या लोगे आप, बीसी लोगे, और ईएफ का क्या लोगे, 15.4। ठीक है। तो 11 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, बचे कितने अपने सामने 4, तो बीसी बराबर हो जाएगा 14 8 112। क्लियर। नेक्स्ट, आपसे क्या बोला जा रहा है, दिए गए चित्र में दोनों त्रिभुज एबीसी और डीईएफ अल्फा और बीटा है, तो एक्स वाई जेड क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो एक्स वाई जेड का रेशो क्या होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि ए बी सी अगर आपके सामने दे रखे हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात आपका बराबर होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन को, काफी मतलब मजेदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कैसे लें बताओ, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की जगह आई थिंक ए बी सी मान लेना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, मेघा वो सीएचएसएल वाली होंगी, यहां जो डीआई होगी वो आपको अच्छे लेवल की मिलेगी फाउंडेशन में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका डीआई होगा, है ना। ठीक है, यहां पर जो होगा वो अच्छे लेवल का मिलेगा। एक्स वाई जेड क्या होगा ये पूछा गया। दिए गए चित्र में दोनों त्रिभुज, ठीक है, कुछ वैल्यू मिसिंग है ना। हम्म, ठीक है, कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, वरना हम कैसे निकाल पाएंगे, कुछ वैल्यू मिसिंग है यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो इसको आप मिसिंग में डाल दीजिए। हम्म, अगला क्वेश्चन करिए एक बच्चा कह रहा है फिर क्यों आंसर आ गया था, अरे वो सॉल्यूशन फाइल देख लेते हैं ना, इस वजह से। देखिए, त्रिभुज एबीसी में बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर आपका 20 है, सीडी बराबर आपका 16 है, एंगल सीबीडी सीएबी के बराबर हो तो एबीडी का परिमाप कितना होगा। आइए, तो कैसे करेंगे डियर, देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी तरह से हम इसको करने वाले हैं। चलिए, तो मैं हमेशा कहता हूं कि देखो भाई, बीडी आपका 8 है, ठीक है, बीसी आपका 20 है, सीडी आपका कितना है 16, सीबीडी, सीबीडी यानी कि ये एंगल अगर आपका अल्फा है तो सी ए बी, ये भी एंगल आपका अल्फा होगा। कोई दिक्कत है क्या, कोई टेंशन तो नहीं आ रही है ना। तो एबीडी का परिमाप आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई साहब, अगर आपके त्रिभुज एबीसी की बात करूं तो त्रिभुज एबीसी और कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल त्रिभुज बी, बी अगर ये कॉमन है तो एंगल भी कॉमन ही होगा, तो आपके सामने कितना हो गया बीडीसी, क्योंकि ये भुजा कॉमन है ना बीडी, तो ये दोनों समरूप हो गए क्या। हाँ, अगर ये दोनों समरूप हो गए तो रेशो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग रेशो ए बी का
बीडी से रेशो, बीसी का डीसी से रेशो, और एसी का बीसी से रेशो बराबर होता है। ठीक है, तो यही होता है ना संगत भुजाओं का अनुपात। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर, ए बी, बीडी की वैल्यू कितनी है 8 है, बीसी की वैल्यू 20 है, डीसी की वैल्यू 16 है, और एसी की वैल्यू, बीसी की वैल्यू 20 है। गुरुजी कुछ नया पढ़ो, नया पढ़ो। चंदन राजपूत पहली बार क्लास में आया भाई, है ना, पहली बार क्लास में आया, ताली बजा के खुश हो जाओ। चलो, तो कैसे करेंगे डियर, ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10, एसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को बराबर कर दिया, तो 400/16 25। तो भाई साहब आपसे पूछा गया एबीडी का परिमाप, तो एबीडी का परिमाप कितना हो जाएगा, भाई हमने निकाल दिया, ए बी 10, एसी आपका 25 है, तो ये होगा 9, तो इसका परिमाप हो जाएगा 27। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। चंदन, तुम्हारे घर का नाम चंदू होगा ना, भाई नया क्या होता है, ट्राइंगल ट्राइंगल होगा, ये सही था बॉस। ए बी बराबर 4 है, बीसी बराबर आपका 12 है, एडी बराबर आपका 3 है, तो एसी क्या होगा, तो ए बी बराबर, देखो भाई ज्योमेट्री ज्योमेट्री की तरह होगी, है ना, पूरी ज्योमेट्री पढ़ाई थ्योरी, फिर क्वेश्चन कराएंगे, बस नया कुछ चेंज नहीं होगा। ट्राइंगल को अब ऐसा थोड़ी ना है कि भाई अब ट्राइंगल भाई ऐसा बने, ये ट्राइंगल है, तो यार क्या शानदार पढ़ा रहे हैं सर, अभी ट्राइंगल थोड़ी बन सकता है भाई, जो लिखा है वो तो लिखा है, अब इसमें मैं क्या करूं। चलिए, तो ए बी बराबर 4 है, बीसी बराबर आपका 12 है डियर, एडी बराबर आपका 3 है, तो एसी का क्या होगा, तो भाई देखो ये परपेंडिकुलर है, आपको पहले ही पता है, तो ये देखो आपके सामने परपेंडिकुलर निकल कर आ गया, वो भी 90 डिग्री है। तो अगर जब हम पूरा इसको सॉल्व करने वाले हैं तो यहां पर भी हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा सिमिलरिटी वाला ही, क्योंकि आपके सामने दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, जहां पर ये पूरा एक 90 डिग्री है, जहां पर ये आपका 90 डिग्री है, तो लगा सकते हैं क्या, सिमिलरिटी लगा सकते हो क्या, कौन कौन से ट्राइंगल में लगाओगे, ट्राइंगल ले लिया एक तो मैंने एबीसी, और एक ट्राइंगल मैंने ले लिया एसीडी। अगर मैंने इसको ए माना है पूरे को, तो मैं यहां ले सकता हूं क्या डी, ये 90 है ना, और ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। इसी तरह से ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो कौन सा लू बताओ, ए बी 90 माइनस, तो ये लो सर डी ए सी। ठीक है, आइए, तो लगा सकते हैं क्या, लगा सकते हैं ना आप सिमिलरिटी, लग गई सर। तो रेशो करस्पॉन्डिंग रेशो क्या होगा, ए बी का ए डी से, बीसी का एसी से रेशो बराबर है, एसी का सी डी से बराबर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब अपन को क्या निकालना है, ए बी पता है, बीसी पता है, एडी पता है, एसी पता, एसी निकालना है, एसी निकालते हैं। अरे यार इतना क्यों कर रहे हैं अपन, ये तो अपन को डायरेक्टली पता होना चाहिए। हाँ हाँ यार, इतना क्यों कर रहे हैं अपन, ये तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। अरे 3 4 5 रुक जाओ, बस दिखाया अलग तरीके से गया है, ये वही वाला तो है। यहाँ पर कौन सा है, हाँ ए को लिया ना, ये ए माना है, ये बी मान लो, इसको सी मान लो, ये 90 डिग्री है, ये डी हो गया, यही तो है ये, अरे सेम ही तो है, बोलो। तो यहां पर वो काम हो जाएगा जो आपको चाहिए, और वैसे भी आप कर सकते हो, कैसे, इन दोनों को बराबर कर लो, तरीका वही है, लेकिन ऐसे बनाया गया डायग्राम। तो ए बी कितना है 4 है, एडी कितना है 3 है, बीसी कितना है 12 है, एसी कितना है निकाल लिया, लो एसी आ गया 9। ठीक है डियर, क्लियर है। चलिए, सेम ही है ये चीज, है ना, ये हमने वो सिमिलरिटी करी थी उसमें, करो।
एक त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। उस समरूप त्रिभुज को सबसे छोटी भुजा क्या होगी जिसकी सबसे लंबी भुजा 15 है? बता दो भैया। बोले गुरुजी देखो मजा आ गया। कैसे आ गया? ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब हम डेली क्वेश्चन ही करेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि ज्योमेट्री शर्मा जाएगी। ठीक है, तो बोला जा रहा है क्या, इसके आपके 4 8 10 दे रखा है और आपसे बोला गया है कि भाई एक मान लीजिए अगला ए डैश बी डैश और टी डैश सी डैश। उस समरूप त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी जिसकी सबसे बड़ी भुजा 15 है? मान लो भाई सबसे बड़ी भुजा इसकी संगति होगी। तो देखो भाई ये कितना आ रहा है? कुणाल वर्मा कह रहा है क्वेश्चन कब तक करेंगे? बस अब साल भर तक करेंगे अब डियर। अभी हम तुम पढ़ते रहो या डियर, दिमाग दिमाग चलाना नहीं ज्यादा, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। 3/2 है ना? तो आपको सबसे छोटी भुजा निकालनी है, तो 4 का 3/2 6। ये हो गया हमारा एक फाइल का समापन। अब हम कौन सी फाइल ले लेते हैं? 15 मार्च वाली ले लेते हैं। 16 मार्च खत्म, 15 मार्च वाली ले लेते हैं। है भाई? 15 मार्च होगी सर। ध्यान दे रहा पूरा? हाँ पूरा ध्यान है इसका। हम सोच रहे इसको छिका जाए, छिकेगा नहीं। एबीसी में अरे कर तो लिया यार ये अपन ने। अच्छा उधर किए थे ना 6:30 बजे वाले में। आपसे बोला जा रहा है डीईएफ आपके मिड पॉइंट है। सर सीजीएल नेक्स्ट मंथ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ढंग से आपने फाउंडेशन पढ़ा है तो आप प्रिपेयर हो सीजीएल मेंस तक निकालने के लिए। आज जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्लास से आए हैं, कैच द मैथ से, कहीं ना कहीं से। ठीक है, ए बी सी में डीई एफ आपका इसका मध्य बिंदु है, बी सी सी ए और ए बी का। डीई एफ सर्वांग सम है। डीई एफ किसके सर्वांग सम होगा? इनमें से सभी के सर्वांग सम होगा। और ये बात हमने पहले भी कही थी कि भाई साहब हमारा इस समय आंसर क्या हो सकता है, यहां पर बस हमें ये चीज करना है कि ए ई एफ ई डी सी और यहां क्या होगा, बी एफ डी, है ना? ई डी सी और बी एफ डी। डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको बीच को एफ कर दो, है ना? इसको ऐसे ही रहने दो, यहां पर एफ कर दो बस। त्रिभुज एबीसी में ए बी तथा ए सी भुजाओं पर कोई बिंदु डी और ई है और एडी बराबर आपको क्या दे रहा है, ए बराबर आपको एडी दे रखा है, बीडी बराबर आपको सी दे रखा है। तो त्रिभुज ए ई बी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज एडीसी के। क्या हो गया? ई एफ बी कैसे, माफ कीजिए, अरे नहीं यहाँ गड़बड़ है ना पूरा, बी एफ डी होगा। आओ, यहां बोला गया है त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी पर कोई बिंदु डी और ई है। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है, यहां से बोला ये जा रहा है कि ए बराबर ए डी। इससे मैंने इसको मिला दिया। अब इसका नया रोना स्टार्ट हो गया राहुल का। अब क्वेश्चन करो ना भाई अब। चलो, तो यहां बोला जा रहा है सर ए बराबर ए डी है, तो ये मैंने कह दिया कि ये हो गया सी डी और बी ई। कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बोले ना। और बोला जा रहा है सर बी डी बराबर आपका क्या है, बी डी बराबर आपका सी है, यानी कि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ए ई बी और ए डी सी क्या ये दोनों सर्वांग सम होंगे क्या? हाँ, मतलब ये पूछा जा रहा था कि यहाँ क्या होगा। तो सर्वांग सम आपका ए डी ए ई बी किसके सर्वांग सम है? तो देखो दोस्तों, ए और ए कॉमन एंगल आएगा। ठीक है, ए और ए कॉमन एंगल आएगा ना, तो शुरुआत किससे होगी? ए से ही होगी ट्राइंगल की। यस,
अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये अगर आप ए ले रहे हो तो अब अगला एंगल क्या लोगे, तो मैंने यहां ई लिया है, तो ई कहां से आया, देखो ए ई बी, ए ई बी, इसी प्रकार ए बी सी ऐसे लेना है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ। डी ई एफ, ए बराबर आपका क्या है, डी है, बी बराबर आपका क्या है, ई है, सी बराबर आपका क्या है, एफ है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, यस, सर्वांग सम होंगे, यस। ठीक है, एंगल एंगल एंगल, चलिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली सर सर्वांग सम तो बनते हैं, क्योंकि आपके ये साइड भी बराबर कर सकते हो, एंगल बराबर नहीं है तो आप इसको एंगल साइड एंगल से सर्वांग सम था। एंगल साइड एंगल रूल से भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि जब कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, नहीं नहीं, एंगल 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 है तो क्या हो गया, तो आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने बताया था, जब मैंने सर्वांग समता और सिमिलरिटी के कुछ पॉइंट लिखाए थे, तो मैंने आपसे पहला पॉइंट ये डिस्कस किया था कि क्या कोई त्रिभुज सर्वांग सम है, कोई त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो क्या वो सिमिलर होगा हमेशा, यस, हमेशा होगा। ठीक है ना, तो यही तो कहानी है, अगर हम ये कह सकते हैं कि ये सिमिलर है तो सर्वांग सम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, हमेशा सत्य नहीं है सिमिलर वाले केस में। ठीक है, नेक्स्ट, ट्राइंगल ए बी सी और एफ डी ई आपके सामने है, और ए बी बराबर आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और बी बराबर आपको दे रखा है 40 डिग्री, और ए बराबर आपको दे रहा है 80 डिग्री। कौन सा कथन सही है, तो हम कह सकते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और उसी के सर्वांग समय तो सब कुछ बराबर लेना है आपको। ए ए के बराबर क्या आ रहा है, एफ आ रहा है यहाँ पर, बी के साथ डी आ रहा है, और ये ई आ रहा है, तो ए बी बराबर 5 है, बी बराबर 40 है, ए बराबर 80 है। तो देखो ना, एंगल साइड एंगल बनाना है, तो यहाँ पर अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो कहानी क्या होगी कि आपका जो एफ डी है वह 5 होगा, और आपका एंगल एफ 80 होगा, और आपका एंगल डी 40 होगा, और आपका एंगल ई कितना हो जाएगा, 120 और 60। तो आप देखिए कौन सा आंसर आ रहा है आपका, तो सर डी एफ बराबर 5 और एंगल ई बराबर 60, सी आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, चलिए नेक्स्ट, आपसे बोला गया है त्रिभुज ए बी सी और ए सी बी आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु होगा, कब होगा, जब ए बी बराबर ए सी होगा। नेक्स्ट, त्रिभुज पी ए बी सी और पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू है, लिखते जाओ और करते जाओ, आपका ये बना दिया आपने ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर। यहां क्या बोला जा रहा है, ए बी बराबर आपका क्या है, पी क्यू है, आपसे बोला जा रहा है कि बी सी बराबर आपका क्यू आर है, ए बी बराबर आपका पी क्यू है, बी सी बराबर आपका क्यू आर है, बस हो गया काम। और एंगल ए बी एक्स और पी क्यू वाई, और बोला जाता है सी बी, मतलब सी बी और आर क्यू को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ये एक्स तक बढ़ाया जा रहा है, ये वाई तक, तो ए बी एक्स और पी क्यू वाई बराबर है,
तो ये बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये बराबर है, तो इन दोनों एंगल्स का सम बराबर होगा, एंगल 1 और एंगल 2 ये बराबर है, यानी कि इसका भी ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि सम तो बराबर है, बाह्य कोण होंगे आंतरिक कोणों के योग के बराबर। तो त्रिभुज एबीसी जो है वह किसके समरूप है, यहाँ ए आया यहाँ बी आया, तो बात तो बराबर ही हो गई सर, यह है पी क्यू आर के समरूप है, समान मतलब कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जहां पर आपको क्या दे रखा है ए सी बराबर क्या दे रखा है ए डी। चलिए दिख जाएगा मनोज, है ना, दिख जाएगा सब। तो यहां हम कह सकते हैं कि ए सी बी डी, ए सी बराबर ए डी है, कोण ए का समद्विभाजक ए बी है, कोण ए का समद्विभाजक ए बी सी समरूप है, कॉन्ग्रुएंस है सर्वांग समय ए बी डी के। त्रिभुज ए बी सी कहां बन रहा है, ये रहा, किसके सर्वांग समय ए बी डी के। यानी कि मैं ये कह सकता हूं क्या यार गुरुजी, मामला थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मेरे को, ये वाला भी फिर एंगल बाइसेक्टर ही होगा, है ना, क्योंकि बीच का एंगल बराबर ही है। अब इसके लिए तो ये ए बी डी है और इसके लिए ये ए बी सी है। ठीक है, तो बी सी व बी डी होंगे बराबर ही होंगे यार, मतलब बी सी और बी डी क्या होंगे, बराबर ही होंगे। कारण समझ में आ गया, कारण यही तो है कि भाई साहब ये एक दूसरे के सर्वांग सम है। नेक्स्ट, ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है, ये तो इजी है। ए बी सी, ये ए डैश है, ये बी डैश है और ये सी डैश है। ए भी बराबर 6, ये भी बराबर 6, बी सी बराबर 5, ये भी बराबर 5, एंगल बी बराबर 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री, सब कुछ बराबर है, सर्वांग समी तो है, या सिमिलर बोल लो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यहां पर एंगल ए है 3x, तो यहां पर ये एंगल भी बराबर होगा, कहने का मतलब इसका ये है। क्यों ऐसा क्यों हुआ भाई साहब बताना, क्योंकि किसी त्रिभुज में भुजाएं बराबर है तो सामने की कोण भी बराबर होंगे, तो इन दोनों को बराबर करने पर तो 3x बराबर 2x प्लस 20, x बराबर आ गया 20, आगे बी ए डैश सी, तो 20 दूनी 40 और 20 60। नेक्स्ट, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बराबर ई बराबर 40 डिग्री, ए डी और ई डी और ए सी और बी एफ ई एफ तथा एंगल एफ दे रखा है, एंगल बी का मान 75 ही होगा, चाहे सॉल्व कर लो, बस ऐसे लिखा जाता है ये क्वेश्चन, मैं वैसे बता रहा हूं, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे ना सिमिलरिटी पर, इसमें बस लिखा जाएगा ये सब, वो आप बनाकर देखोगे तो 2 सेकंड का क्वेश्चन होगा, फिर कुछ होता नहीं है इनमें, बस पूरा बनाओगे फिर लास्ट में लगेगा हाँ यार ये, लेकिन सॉल्व करना तो पड़ेगा। देखिए, तो यहां हम कह सकते हैं कि सर यहां अगर एंगल ए ले रहे हो, यहां बी ले रहे हो, यहां सी ले रहे हो, तो यहां क्या लो, ई लो, ठीक है ना, यहां आप ई ले लो, और एफ बराबर आपको दे रखा है 75, ट्राइंगल क्या बोल रहे हो, ट्राइंगल क्या हो रहा था, क्या कहां अनइक्वल है, यहां पर ये तो सिमिलर ट्राइंगल है, रेशो इक्वल हो सकता है, समझ रहे मेरी बात, रेशो इक्वल हो सकता है आपस में, बात तो आपकी उचित है, इसलिए ये हो सकता है आप भुजा भी समान हो, है ना। हाँ। चलिए, तो क्या कर सकते हैं सर, ये एंगल ए बराबर 40 हो गया, ये एंगल ये ई बराबर 40 हो गया, अगर मैं ई एफ डी लिख देता हूं, मान रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा मैं तो, ठीक है, और यहाँ एंगल ए एफ बराबर 65 है। अब कहानी कहां से शुरू हुई है, कहानी यहां से शुरू होगी, ए बी का ईडी से जो अनुपात है वह बराबर होगा ए सी का ई एफ के अनुपात के बराबर। तो सर ए बी किससे संबंधित है, ईडी से, लिख देता हूं ए बी अपॉन ए सी बराबर ई डी अपॉन ई एफ।
तो ए बी किससे संबंधित है? ई डी से, तो यहाँ डी होगा, गॉट इट, और यहाँ एफ होगा। समझ में आ रही बात? क्यों हम यहाँ नहीं लिख पा रहे थे? तो अब आपके सामने स्थिति साफ मैंने कर दी कि गुरुजी अब समझ में आई बात कि यहाँ पर ये होगा आपका 65 डिग्री, तो एंगल बी का मान तो 40 और 65 105, तो ये होगा 75, तो ये वाला 75 होगा। क्लियर है? हाउ 65? क्वेश्चन पढ़ लो राहुल, अभी के लिए कर लो, थोड़े दिन बाद आदमी रख लेंगे। चलिए, दो त्रिभुज हैं एबीसी और समरूप हैं, तो एरिया क्या होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 5:4 का स्क्वायर 25 और 16। त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जहां पर एडी जो है बीसी दूसरी भुजा दूसरी साइड डी तथा ई पर काटती है। गला फंस रहा है यार आज, बहुत सारी क्लास होगी। ए बी सी, डी पैरेलल है बीसी के, डी ई। अब देखो आज राफेल नहीं उड़ रहा ना, अभी सो रहा होगा। चलिए, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं सर, जो ए बी है वह कितना है 3.6, ए सी है 2.4, 2.4, एडी कितना है 2.1। फेज थ्योरम लगा सकते हो क्या? इसका इससे जितना रेशो है ना उसका इससे उतना ही रेशो होगा, तो 12 36 और 12 दूनी 24, 7 दूनी 14, 1.4। बताओ आ गया? टाइम का पाबंद आदमी भाई साहब। दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर का परिमाप दे रखा है। पी क्यू बराबर 10 है, तो ए बी बताओ, निकाल लेते हैं। तो इसका रेशो कितना होगा 12 36, 12 दूनी 24, तो ए बी बराबर निकालना है, पी क्यू बराबर आपका 10 है, तो ए बी बराबर कितना होगा 15। नेक्स्ट, एबीसी और पी क्यू आर जहां ए बी बराबर 6 है, बी सी बराबर 8 है, सी ए बराबर 12 है, पी क्यू बराबर 9 है, तो पी क्यू आर का परिमाप देखो दोस्तों, ए बी बी सी और सी ए, इसका जो परिमाप है क्या आ रहा है 14 और 12, 26 आ रहा है। तो पी क्यू आर का परिमाप कितना होगा? जब ए बी पी क्यू से संबंधित है, तो यहां हम देख रहे हैं कि सर यह एक तरीके से 3/2 टाइम्स है, तो आपका जो परिमाप है वह भी 3/2 टाइम्स हो जाएगा, 39। ठीक है, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? अब चाहो तो इसमें टाइम पूरा दे सकते हो आप, कैसे डायग्राम बनाकर, लेकिन पेपर में तो दिमाग चलाना चाहिए ना भाई। इतने क्वेश्चन करने के बाद बच्चे का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलना चाहिए, कारण क्योंकि आपको प्रोसेस दिमाग में सेट है, 6 ये 8 ये 12, इसी के साथ एक ट्राइंगल और पी क्यू बराबर आपका 9, तो जिस रेशो में ये है उसी रेशो में इसका परिमाप होता है, नहीं क्या? एबीसी में जो डीई है बीसी के पैरेलल है, कोई बात नहीं, हम करेंगे आज उसके साथ नीतीश, टेंशन क्यों लेते हो तुम? ठीक है, ए और ईसी 2:1 है, और एडी बराबर आपको 7 दे रखा है, तो बीडी कितना होगा? अब जानते हो कि ये 3.5 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 3.5। ठीक है, नेक्स्ट, पी क्यू आर के समांतर रेखा ए बी है, पी क्यू आर के एक समांतर रेखा ए बी है,
ठीक है, पी क्यू बराबर आपका कितना दे रखा है 3 AQ, बी आर बराबर कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो पीबी का मान बताओ। तो बी आर बराबर आपको 2 दे रखा है, पी क्यू और ए क्यू का जो रेशो है वह कितना है 3:1। यानी कि भाई साहब देखो, ये पूरा अगर 3 है तो ये 1 है, तो 1 बराबर अगर 2 है तो पीबी कितना होगा, तो 2 बराबर 4, क्योंकि 2 होगा ना, टोटल 3 है तो ये 2 बराबर 4। नेक्स्ट, दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया आपको दे रखा है। तो छोटे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 27 है, तो बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी, सेम कॉन्सेप्ट है। इनका जो एरिया है उसका भुजाओं का रेशो क्या हो जाएगा, इसका √9/12। तो छोटे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 27 है, तो बड़े त्रिभुज की, तो 9 × 27 12 × 36। नेक्स्ट, बैक क्वेश्चन में क्यू आर पर दिया है हिंदी में, बैक क्वेश्चन में क्यू आर क्या हो गया भाई, कहां गड़बड़ बता रहे हो बताओ। हिंदी में क्या लिखा हो बताओ तो सही, कहां है पी क्यू और क्यू आर। हाँ तो पी क्यू और क्यू आर ही तो है। पी क्यू आर में क्यू आर ए बी, समझ नहीं आ रहा मेरे को, बी पॉइंट क्यू आर पर आएगा। अच्छा, अच्छा, बी पॉइंट क्यू आर पर आएगा। ओके ओके ओके, समझ गया। तो सही करूँ क्या इसको, क्यू आर ए बी के पैरेलल है, नहीं नहीं, गड़बड़ तो है ही। तो यहां पर हम कह सकते हैं ना कि पी क्यू ए आ गया, पी आर लिख दो इस पर, ठीक है। नेक्स्ट, अरे सही है भाई, टेंशन ना लो भाई। ये बोला गया है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ इस तरह से देखो, ए बी बराबर एफ डी। अच्छा, ए बी बराबर एफ डी, तो कथन सही क्या है, समझ रहे हो। तो इससे पहचानो कि कौन से दो ट्राइंगल हैं। देखो सर, ए बी सी, और यहां ट्राइंगल है एफ डी ई। तो ए एंगल एफ के बराबर होगा, ध्यान रखना, और बी एंगल डी के बराबर होगा, तो आंसर ए आएगा। ठीक है, क्लियर है ना, यही तो दिमाग लगाना है। नेक्स्ट, देखो, ए डी ई बी ए ई के बराबर है, ए डी ई बी ए ई के बराबर है, एंगल बी ए ई। एंगल बी ओनली, अच्छा, केवल एंगल बी है वो, ओके। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक बात, फिर इसको लाल ही कर देता हूं। चलिए, तो ए बराबर आपका 8 है, ई बी बराबर आपका 7 है, बी सी बराबर आपका कितना है 9 है, और ए डी बराबर आपका 10 है, और डी सी बराबर आपका 2 है। तो डी ई का मान बताइए, डी ई का अभी बताते हैं। क्या लगा सकते हो आप, सिमिलरिटी लगा सकते हो, लगेगी ना। ये हो गया कॉमन एंगल। तो देखो, इसके सामने का अगर आप 8 ले रहे हो तो उसके सामने का पूरा 12 ले लो, और इसके सामने का अगर आप 8 ले रहे हो, तो अब ए के सामने अगर आप बी ही निकालना चाहते हो तो उसके सामने आप 9 ले लो। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से काटा 3 बार, 3 दूनी 6। भुजाओं के देखो, इसके सामने की दोनों भुजाएं ले ली, छोटी वाली और बड़ी वाली, इसके सामने की छोटी वाली और इसके सामने की बड़ी वाली, क्योंकि ये आपस में बराबर है ना। नेक्स्ट, त्रिभुज सॉरी, दिए गए चित्र में ए बी सी नॉन आइसोसेलेस समकोण त्रिभुज है, बी एक समकोण है, ई एफ तथा बी डी लंब है। ओके, तो आपसे क्या बोला जा रहा है, सीई एफ, और ए सी आपका कर्ण है, तो सीई एफ बराबर किसके होगा, वही कॉन्सेप्ट है, सेम सिमिलरिटी वाला। यहां अगर आप थीटा मान लोगे ना, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, इसी तरह से ये भी 90 माइनस थीटा है, राइट। तो ये इसके बराबर होगा, किसके, सी, या तो आप उसके बराबर भी कर सकते हो इसको, बी ए सी के बराबर। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। बड़े वाले को भी देख लो। सब्जी लाना है सर लॉकडाउन में,
लॉकडाउन है अजीत, हाँ बस जाओ, बस लास्ट रह गया, इसको कर जाओ बस। तो एक्स वाई को बराबर है, पैरेलल है ए सी के, ए एक्स और ए एक्स सकते हो। आपको कैसे पता? एक्स वाई इंटू इक्वल पार्ट्स, बराबर भागों में बांटता है, यानी कि 1:1 है डियर। हाँ 1:1 है, तो आप मुझे बताओ एरिया का रेशो क्या होगा ट्राइंगल, समझ रहे हो ना? तो एरिया का 1/√2 कर दूं? तो सर देखो ऐसी बात है, इसका अगर 1 है तो ये हो जाएगा √2 - 1, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट वाला चीज है, ये मैंने करवाया हुआ है पहले। तो बस अब आ गया, ए एक्स कितना है √2 - 1, और पूरा वो कितना है ए बी √2, ठीक है ना? पूरा समझाऊंगे, आओ देखो डियर, ये आपके सामने एक ट्राइंगल है, ये एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम आप जानते हो ना? तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से अगर ये एक्स और वाई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप मुझे बताओ क्या 1:1 में नहीं होगा क्या? ये बता दो पहले तो, बोले हाँ। क्या ये पूरा आपका 2 नहीं होगा क्या? आप ये बता दो पहले, ठीक है। एक्स वाई त्रिभुज को बराबर हिस्सों में बांटता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं गुरुजी बराबर हिस्सों में बांटने का मतलब अनुपात बराबर नहीं है, बराबर हिस्से में बांटने का मतलब है एरिया बराबर, ये पहले ही सुन लेना। तो अनुपात बराबर ना करो, एरिया बराबर करो। तो सर अगर एरिया का रेशो बात करूंगा तो ए एक्स वाई और ए बी सी, तो इनका एरिया का जो रेशो होगा वो कितना होगा? तो सर 1/2 होगा। और एरिया का रेशो अगर पता हो और भुजाओं का रेशो निकालना हो तो ए एक्स और ए बी का, बताओ। ये तो डायरेक्टली आ गया यार, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यही है। और अगर आपसे पूछा जाता, क्लियर है ना, ए एक्स और ए बी का जो होगा वह होगा 1/√2। रुको अगर मैं पूछूं आपसे ए एक्स अनुपात एक्स बी निकालो, हाँ तब क्या होगा? तो सर ए एक्स को तो आप ले रहे हो 1, और एक्स बी कितना हो जाएगा √2 - 1, ठीक है। चलिए, तो अच्छा लगा, क्लियर हो गया सारा। चलिए अब हम करेंगे अगली फाइल, आज अपने 2 फाइल लगभग 2 फाइल कर लिया अपन ने, ठीक है ना? अब अपन अगली फाइल करने वाले हैं और बढ़िया तरीके से पूरी प्रैक्टिस करेंगे, सर्कल करेंगे, क्वाड्रिलेटरल करेंगे। अभी 100-150 क्वेश्चन और दूंगा क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। देखते हैं कितना खिंचता है, वरना सॉल्यूशन तो दूंगा ही, फिर आप लोग करना उस प्रैक्टिस को, छोड़ना नहीं है।